एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर से योग्य बनाया ताकि मैं आप लोगों के सामने में एक बार फिर परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूं, परमेश्वर के वचन से बांटूं। आज एक विषय के ऊपर हम देखने जा रहे हैं, जो विषय है जीवन और मृत्यु, जो हमारे जीव के वश में है, हमारे मुंह के वश में है। आज हम इस विषय के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, उससे हम सीखेंगे। मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 18 उसके 21 में ऐसे लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आज हम इस बात को आधार बनाते हुए, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए, जो वचन परमेश्वर के हमने पढ़ा है, इसी से हम अपने आज इस विषय को शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा मुंह जो है परमेश्वर के लिए, या हमारा जो हम वर्ड बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी चीजों की हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन सारी चीजों का जो जिम्मेदार जो है कोई और नहीं बल्कि हमारे जो शब्द हैं, जो हम अपने जीवन में बोलते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही सत्य है और बहुत ही दृढ़ता के साथ बोलता है कि हमारे मुंह के वचनों के द्वारा से जीवन और मृत्यु तय होता है, और उसी के द्वारा से ही हमारी सफलता और असफलता निर्धारित होती है। तो हमें आज के इस वर्तमान युग में हम हर एक चीजों को कवर करना जानते हैं, अपने आप को हम सिक्योरिटी देते हैं, हर चीजों से बचाते हैं। आज के इस वर्तमान युग में हमारे पास, सबके पास फोन है। हम फोन के लिए एक से एक कवर लगाते हैं ताकि फोन जब गिरे या फोन जब छूट जाए हमारे हाथ से तो वो टूटे ना, हम उसको गार्ड करते हैं। लेकिन आज हम अपने जीवन के बारे में बिल्कुल ही हम ढीले हैं, बिल्कुल ही हम उन बातों को सोचते नहीं हैं कि हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए या कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23 में हमें एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमको बोलता है कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम हर एक चीजों की, घर की, अपनी संपत्ति की और अपने जीवन की, अपने गाड़ी की, हर एक चीज की सिक्योरिटी के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन में जो कैसे वचन बोलना है, कैसे हमें अपने जीवन को निर्धारित करना है, उन चीजों के पीछे हम जो है, या उन चीजों के लिए हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और हम ढीले हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि हमारे जब शब्द हम जो बोलते हैं, जो शब्द हम कहते हैं, जो दिन प्रतिदिन हम यूज करते हैं, और हम अपने जीवन में आगे चलते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो हमें कितना जरूरी जो है ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल संभल कर और बिल्कुल सटीक बातों को हमें बोलना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि हमारे वचनों के द्वारा से, हमारे जैसे हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसी के आधार पे हमारी मंजिल तय होती है, या फिर मृत्यु या फिर जीवन। तो हमें कितना अधिक अपने जीवन में सतर्क होना है और बिल्कुल सटीक बात बोलने के लिए हमें तत्पर रहना है। तो हमें क्या बताता है, और जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में जाते हैं आगे, तो मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया हुआ है। हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 37 वचन को हम पढ़ लेते हैं। वहां ऐसे लिखा हुआ है, इससे पहले कि हम 37 पढ़े, हम 36 भी पढ़ लेते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37 में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपने देखा, ठीक जैसे मैं बात कर रहा था कि हम हमारे वचन के द्वारा से ही जो हम बोलते हैं, उसी के द्वारा से हम निर्दोष ठहरते हैं, उसी के द्वारा से हम दोषी ठहरते हैं। तो हमें कितना ज्यादा हमें सतर्क नहीं होना है, कितना ज्यादा हमको अनुशासन में नहीं होना है कि हमको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।
परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही हम सीख सकते हैं कि हमें अपने मुंह को वश में रखना है और अपने शब्दों को हमें सीमित में रखना है, ताकि हम ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई बात ना बोल दें जिसकी वजह से हम दोषी ठहरें और हमारे ऊपर न्याय आए। और जैसे ही हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर के वचन में जैसे ही हमने देख लिया है कि हमारे मुख के द्वारा से कहे हुए वचन के द्वारा जो मृत्यु आती है और जीवन आता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हम कहते हैं ये कितना वास्तविक है, ये इस बात का आधार है, इस बात को सबूत या प्रमाणित करता है। जैसे हम परमेश्वर के शुरुआती जब वो इस सृष्टि की रचना कर रहा था, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पूरे तरीके से जो है हर एक सृष्टि की रचना जो है अपने वर्ड से, अपने वचन के द्वारा से किया। जो कुछ भी वो कहता था वो सब हो जाता था। ये इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ भी कहा गया है और वो हो गया है। आज परमेश्वर हमें बोलने की सामर्थ्य, जो ये जुबान हमको जो दिया है, जो हमें मुंह दिया हुआ है, तो इसके द्वारा से आज हम क्या बोल रहे हैं हमें ध्यान में रखना होगा। हम क्या उसमें से निकाल रहे हैं, हमको सतर्क रहना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी मुंह के द्वारा से तुम दोषी भी ठहरते हो, इसी मुंह के द्वारा से तुम निर्दोष भी ठहरते हो। तो हमें जो है जो भी हम निकम्मी बातें हमारे मुंह से निकलती है, बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा है कि हमारा न्याय होगा हर एक निकम्मी बात का। हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ लिखित में हो रहा है। जो कुछ भी हम अपने मुंह से निकम्मी बातें बोलते हैं, उस निकम्मी बातों के द्वारा से परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हम और आगे देख लेते हैं कि हम जब शब्द निकालते हैं या हमारे मुख के द्वारा से या हमारी जीभ के द्वारा से, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में निकलती हैं। हम देख सकते हैं याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय में हमें बताया हुआ है। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके पहले ही वचन से लेकर हम देख सकते हैं उसके 12वें वचन तक जीभ को वश में रखने के बारे में याकूब ने भली भांति उदाहरण देते हुए बताया है। मैं पढ़ना चाहता हूं उसके 6 वचन में, 3 का 6। जीभ भी एक आग है, और उसके आगे ऐसे कहता है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ये जो जीभ है, हमें कितना सतर्क रहना है, हमें कितना अनुशासन रहना है, वो इस वचन से प्रकट होता है। जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ है, जीभ एक आग है, हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और उसके नीचे जब हम देखते हैं, हम उसके और नीचे देख सकते हैं उसके 9वें वचन में, इसी से हम पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए हम शाप देते हैं। हम इसी मुंह के द्वारा से हम और भी दूसरी बातों को बोलते हैं, और क्योंकि ये वश में नहीं होने की नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखेंगे कि हमें सीमित में शब्दों को बोलना है, अपने मुंह का हमें सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास ही आशीष पाने की कुंजी है। हमारे पास ही जो असफलता या दूसरी चीजें जो है हमारे शब्दों के द्वारा से, हमारे बोलने के द्वारा से हमें प्रतिफल मिलता है। यदि अभी तक, इस समय तक, वर्तमान समय तक यदि हमने अपने जीवन में उन सफलताओं को नहीं देखा है और हमने कई ऐसे हार को अपने जीवन में देखा है, कई ऐसे बीमारियों को देखा है, कई ऐसे निराशाओं को हमने देखा है और दूसरी चीजों से हम जूझ रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि हम कहीं अपने प्रतिदिन के जीवन में हम अपने शब्दों को हम ध्यान में रखकर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। कितना हम अनुशासन है अपने मुंह से जो शब्द हम निकालते हैं। और 8वें वचन में ऐसे कहता है कि
उसके लास्ट वचन में कि वह एक ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसका मतलब हमारे जीव में ही एक अधर्म लोक है, हमारे देह में कलंक लगाती है जो कुछ भी हम बोलते हैं, और जीवन के गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और हम देख सकते हैं कि प्राणनाशक विष से भी अधिक ये हमारे जीव के द्वारा से होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बोलना छोड़ देना है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुंह से गूंगे हो जाना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अनुशासित जीवन हमारे मुंह को करना होगा। हमें वो शब्दों को बोलना होगा जिसके द्वारा से दूसरों को आशीष मिले, जिसके द्वारा से हमारे जीवन में कलंक ना लगे, जिसके द्वारा से हम आशीष ना पाए, जिसके द्वारा से हम वंचित रह जाए। ऐसे शब्दों को अपने जीवन से हमें दूर करना है। परमेश्वर का वचन हमको इस बात के लिए उत्साहित करता है और ये बोलता है कि हमें अपने मुंह के शब्दों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी में मृत्यु की सामर्थ है और जीवन की सामर्थ है। हमें आज हम ये देख सकते हैं और हम ये कहते हैं कि इसके द्वारा से मेरे जीवन में ये बर्बादी आई, उसके जीवन के द्वारा से मेरे जीवन में ये परेशानी आई। लेकिन आज हमें अपने मुंह को चेक करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्दों को हम बोलते हैं, हम कितना बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हमें ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए इस वचन को या परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने में मैं रख रहा हूं कि हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है, अपने मुंह को ध्यान में रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे मुख को इस्तेमाल करे हमारे जीवन के द्वारा से, क्योंकि हम इसी मुख के द्वारा से ही अशुद्ध होते हैं। इस बात को यीशु ने कहा है कि जो कुछ भी तुम खाते हो उससे इंसान जो है अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे मन से तुम्हारे मुंह के द्वारा से निकलते हैं उसके द्वारा से तुम अशुद्ध होते हो। तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान अपने शब्दों को देना है, अपने मुंह को देना है, और हमें लगाम लगाना है। और याकूब कहता है हमारे जीव को हमें लगाम लगाने की जरूरत है। ये आसानी से इसमें लगाम नहीं लग सकता है मेरे प्रियो, लेकिन ये असंभव भी नहीं है कि हम अपने जीव को लगाम ना लगा सकें। हमारे पास बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा से हम देख सकते हैं या उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारी जुबान परमेश्वर के काम आए, हमारा मुंह परमेश्वर के काम आए। आज हमारे मुंह के द्वारा से हम अशुद्ध बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि यशायाह के समान आप और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में पाए जाते हैं। उनकी बातें हमारे कानों में जाती है और हम सुनते हैं, उनके बीच में हम रहते हैं। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी मोड़ पर या किसी परिस्थिति में हमारे मुख के द्वारा से हम ऐसी अशुद्ध बातों को बोलते हैं जिसके द्वारा से हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट का काम आती है। याकूब जो है हमें पहले ही बता चुके हैं कि कैसे हमारे जीवन गति में धीमा लेकर आ जाती है, हमारे जीवन गति में आग लगा देती है। ये जो जिह्वा है, ये जो जीव है, ये जो वर्ड है, हमारे जीवन में हम अच्छे भले दौड़ रहे होते हैं, हमारे जीवन में अच्छे भले चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम अपने जीवन में ध्यान ना देते हुए, हम बातों को टाल मटोल करते हुए या अपने जीवन के बारे में चिंतित या ध्यान न देते हुए हम जिन बातों को बोलते हैं उसके द्वारा से हमारे जीवन में वो गति लग जाती है और हम रुक जाते हैं, हम थम जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा से इस बात को हम देख सकते हैं, या परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा से हम अपने इस मुंह को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं। याकूब ने बहुत ही भली भांति बोला हुआ है कि इतने बड़े बड़े जहाजों को एक छोटे से पतवार के द्वारा, जो उसका जो चलाने वाला होता है, उसके द्वारा से कंट्रोल में या नियंत्रण में लाई जाती है।
घोड़े को जो है लगाम के द्वारा से नियंत्रण में लाई जाती है। और भी जो दूसरी चीजें हैं उनको हम जानते हैं कि हमारे देश में या दूसरे देशों में भी ये नियम है, जब रोड में चलते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, तो उसके लिए भी नियम कानून है, कायदे कानून है, जिसकी वजह से हम सही सलामत चलने पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज की इस वर्तमान समय में हम जहां कहीं भी जाते हैं, जब बाहर जाते हैं, लोग अधैर्य हैं, लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है, लोग उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है या उन नियमों को पालन करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि हम जो है विधियों को तोड़ते हैं और हम नियम को मानना नहीं चाहते हैं। हम जो हमारे मन में जो भी आता है हम वो बोलना चाहते हैं। हमें जैसा मन में आता है हम वैसा बोलना चाहते हैं। हमें दूसरे के प्रति जैसा सोचना है हम वैसे सोच लेते हैं और अपने इस मुख के द्वारा से हम उन्हें जो मन में आता है, बुरा भला जो कुछ भी हमारे मन में आता है हम सब बोल देते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है और हमें सीमित और हमें लिमिटेशन बात हमें करने की जरूरत है। जैसे यदि हम अपने मुख को, अपने जीव को वश में करने के लिए जब हम प्रभु के सामने में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को निश्चय सुनता है। और सबसे पहली बात, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, जब उससे बदलता है, जब उससे बुलाहट देता है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ी बात या उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाहट जो होता है, उसके इस मुख के द्वारा से निकलने के जो द्वारा वो जो वचन होते हैं, उसके द्वारा से पता चलता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बदल दिया है। मैं आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बदलाहट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं मसीह को जानता, प्रभु को ग्रहण करता, एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मुंह, मेरा जो शब्द थे वो बहुत ही बुरे और भद्दे थे, बहुत ही गंदे थे, सुनने लायक नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही मुझे बुलाहट दी और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे बुला लिया, उस दिन से परमेश्वर ने मेरे मुख को छू लिया, ताकि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करूं जिसके द्वारा से मेरे जीवन में, मेरे जो जीवन की जो गति है उसमें रुक जाए, अवरोध आ जाए, या मैं रुक जाऊं या स्थगित हो जाऊं। बाइबल में हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, 120 लोग पूरे शिद्दत के साथ, पूरे एक मन और एक चित्त होकर एक ही स्थान पर प्रभु के प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जिस स्थान पे वो प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान जो है पूरे तरीके से आवाज से गूंज गया और एक बहुत बड़ा वहां पे भूकंप के तौर में आया। और ऐसे लिखा हुआ है कि उनकी जीवें जो है आग की सी फटती हुई नजर आई। वहां लोग सुनाई दे रहे थे, जो लोग सुन रहे थे अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा को सुन रहे थे। ये परमेश्वर का एक पहला प्रमाण था कि इनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने बीते दिनों में बोला है उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन अब से जो जीवन में ये बोलेंगे या करेंगे उसके द्वारा से परमेश्वर ने ये प्रमाणित कर दिया कि इनके मुख के द्वारा से जो वचन निकलेगा वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। और हम भली भांति देख सकते हैं कि पतरस के जीवन में वो सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ और उसने जब प्रचार करना शुरू किया, अपने मुख के द्वारा से परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी शुरू की, और हम देख सकते हैं कि 3000 लोग लगभग उस दिन प्रभु में मिल गए। परमेश्वर ने एक बहुत बड़े चमत्कार को, परमेश्वर ने एक बहुत बड़े प्रमाण को लोगों के सामने प्रकट किया कि इस मुख के द्वारा से जब वचन बोली जाती है तो लोगों के हृदय जो है छिद जाते हैं, लोगों के हृदय पूरे तरीके से बदल जाते हैं। और यह तभी संभव है जब हम अपने मुख की रखवाली करते हैं, जब हम अपने जीव की जो है ध्यान में रखते हैं कि हमें कैसे शब्दों को बोलना है। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं इस मुख के द्वारा से जो वचन बोला जा रहा है। और जैसे कि आप सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा से आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा से, और एक साहस के साथ और एक याद के साथ। वैसे ही परमेश्वर भी आपको आपके जीवन में भी वैसे इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे जीवन में हमने देखा है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यशायाह की पुस्तक उसका 57 उसके 19 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो कुछ भी आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर डेफिनेटली उन कार्यों को करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने नियम के आधार पर हमारे जीवन में काम करता है। यह नहीं है कि हमने परमेश्वर को ऑर्डर दिया और परमेश्वर हमारा कोई गुलाम है या हमारा कोई नौकर है या सेवक है तो वो भाग भाग कर उस कार्य को करेगा। लेकिन प्रभु ने खुद कहा है अपने वचन में कि मैं तुम्हारे मुख के द्वारा से जो बोली जाती है, जो फल उत्पन्न होता है, जो बोलते हैं, उसका मैं सृजनहार परमेश्वर हूं। आइए हम अपने जीवन में हम दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के बिल्ड के लिए, दूसरों के उस सहना के कारण के लिए हम लोग बातचीत करना शुरू करें। इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 29 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह प्राप्त होने पाए। ये परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ इसलिए कहता है कि हमें ऐसे शब्द या ऐसे वचनों को बोलना है ताकि दूसरों की उन्नति होने पाए, दूसरे लोग अनुग्रह प्राप्त करें, दूसरे लोग मसीह को जान सके, दूसरे लोग मसीह के आशीषों को प्राप्त करने वाले हों, और वही हमारे मुख के द्वारा से निकले जो आवश्यकता के अनुसार से लोगों की उन्नति के लिए हो और उत्तम हो, और जो सुनने वाले हैं वो सब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाए। ये परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें ऐसे वचनों को, ऐसे शब्दों को बोलना है, हमें ध्यान में रखना है, अपने मुंह को चौकसी करना है कि किस प्रकार के शब्दों को हम बोल रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग बाद में भी जब सुनेंगे इन वचनों को, तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको सच में आशीष देगा, आपके हृदय से बात करेगा। हमें वचनों के द्वारा से इस बात को मिलता है कि हमारे शब्दों के द्वारा से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 3:6 में कि शब्द जो है, जो वर्ड है वो मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। जब हम आत्मिक बातों को बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं इसी मुख के द्वारा से, तो परमेश्वर का वचन जो मरे हुए लोग हैं, जो जिसे कहते हैं कि वो जो लोग पीछे हट गए हैं, जो लोग एक डेड जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग एक मृतक के समान पड़े हुए हैं, उनके जीवन में एक जीवन की आशा आ जाती है जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। लेकिन जब हम शब्दों को ही बोलते हैं, हम अपने शब्दों को ध्यान में न रखते हुए हम कई बार ऐसे बातों को बोलते हैं जिसके द्वारा से दूसरे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आइए हम सब सतर्क हो जाएं, हम सब अपने मुंह को जो है ध्यान में रखें, हम सब अपने वर्ड को, जो हम मुंह से निकले हुए शब्दों के ऊपर ध्यान दें और हम वही चीजों को बोलें जो चीजें बोलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हमने पढ़ चुका है कि इफिसियों उसके 4:29 में कि हमें वही बोलना है जिससे दूसरों की उन्नति होने पाए। परमेश्वर के वचन में और हमें ये इस बात के लिए बोलता है कि हमें वही बातों को बोलना है। याकूब की पत्री उसका 3 उसके 10 में लिखा है कि हमें इसी मुख के द्वारा से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है तो इसी मुख के द्वारा से हम दूसरों को श्राप भी देते हैं, तो इसी मुख के द्वारा से निकलता है। आइए मेरे भाइयों, जैसे कि हमने शुरुआत में ही परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि हमारे मुख में, हमारे जो शब्दों में सामर्थ है, हमारे शब्दों में पावर है, तो इसीलिए हमें सोच समझकर और एक अनुशासित तरीके से और एक सभ्य तरीके से हम बोलने पाएं और हमारे जीवन के द्वारा से दूसरे लोग ठोकर न खाएं। परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में घोषणा करें। मैं जल्द से एक बाइबल का उदाहरण देते हुए आपके सामने मैं प्रार्थना करूंगा
ताकि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भरपूरी काम कर सके। और जब आप इस संदेश को सुनेंगे और जो व्यक्ति अपने मुख को इस्तेमाल करना नहीं जानता या वो अनुशासनहीन है, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से उस भाई को या उस बहन को या जो भी मुझे देखेगा आशीष देगा। और वो उदाहरण ये है, हम सब जानते हैं, सिमसोन के जीवन में जानते हैं कि परमेश्वर ने सिमसोन को इस्तेमाल किया अपने राज्य के लिए, एक न्यायी के रूप में इस्तेमाल किया। और हम उसकी जीवनी के बारे में देखते हैं। एक समय की बात है जब दुश्मनों के साथ में वो लड़ रहा था, तो वो अकेला हो गया और उस निहत्था हो गया, उसके पास कोई भी चीज नहीं बची। लेकिन उसने प्रार्थना किया प्रभु से और प्रभु से सामर्थ्य मांगा। और हम देख सकते हैं कि उस मैदान में एक गधे का जबड़ा का एक उसके मुख का जो है उसे हड्डी मिली, और वो अपने हाथों में उस हड्डी को, गधे के जबड़े के हड्डी को उठा लेता है। और हम देख सकते हैं कि वहां उसने उन सारे दुश्मनों को हरा दिया, उन सारे दुश्मनों को पूरे मैदान में बिछा दिया। एक गधे के जबड़े के द्वारा से उसने मार गिराया दुश्मन को। आज हम इसी मुख के द्वारा से हम खुद परास्त हो गए हैं, इस मुख के द्वारा से हम हताश हो गए हैं, इसी मुख के द्वारा से हम हार गए हैं। आइए एक बार फिर से उठ खड़े हों और इस मुख के द्वारा से, अपने शब्दों के द्वारा से, जो हमारा मुंह है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। ये जो हमारे शब्द जो निकलते हैं, हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। हम जो है निराशा की घोषणा ना करें, हम हमेशा सफलता की घोषणा करें, हम जय की घोषणा करें, हम बीमारियों से आजादी की घोषणा करें। और हम देख सकते हैं कि सिमसोन जो है एक हड्डी से, जो गधे के जबड़े था, उसका मुख था, उससे उसने दुश्मनों को हरा दिया। एक छोटा सा उदाहरण के तौर में मैं आपको बता रहा हूं। आइए हम अपने इस मुख के द्वारा से परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के सामर्थ को हम रिलीज करें, हम जहां कहीं भी रहते हैं, ताकि परमेश्वर के कार्य हमारे जो कम्युनिटी है, जहां हम रहते हैं, वहां पे भरपूरी के साथ में उतरने पाए। आइए हम सब इस वचनों के द्वारा से, जैसे हमने सुना है, और आइए हम आगे जाते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं, और इस वचन को जैसे मैंने रिलीज किया है और घोषणा किया है प्रभु तेरे लोगों के सामने में, परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग और भी सुनेंगे परमेश्वर आने वाले दिनों में, प्रभु उनके जीवनों से कायल कर प्रभु। और परमेश्वर पिता, जो वचन मेरे मुख के द्वारा से अभी निकल रहा है प्रभु, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से लोगों के हृदय से परमेश्वर छूने वाला बने प्रभु। परमेश्वर पिता, वो भी परमेश्वर मजबूत हो जाए, वो भी परमेश्वर बलवान हो जाए, और प्रभु इस मुख को तेरी सेवकाई के लिए, तेरी आराधना के लिए और लोगों को उठाने के लिए काम में लेकर आए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस परमेश्वर भ्रष्टाचार भरे इस संसार में प्रभु जब हम रहते हैं, जो गंदी जुबान के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं प्रभु, ऐसे समय पर परमेश्वर पिता हम अपने मुख की चौकसी करेंगे और अपने शब्दों को परमेश्वर अशुद्धता में नहीं, लेकिन शुद्ध वचन को बोलने के द्वारा से हम लोगों के जीवन में प्रभाव लेकर आएंगे। प्रभु जी, तो हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष को डेल परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने भी मुझे मदद किया प्रभु, अगुवाई दी प्रभु, ये वचन दिया प्रभु, ताकि मैं लोगों के सामने घोषणा कर सकूं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।